नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह। चुनावी चाय पर जनता की राय जानने के लिए जी यूपी उत्तराखंड का काफिला अब आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के संभल में। संभल जो कि इस समय विष्णु श्री हरि मंदिर और बड़ी बुलडोजर कार्रवाई के लिए पूरे देश भर की सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अक्सर अपने संबोधन में संभल का जिक्र करते हैं और मैं इस समय संभल के चंदोसी में हूँ। चंदोसी की मशहूर मारवाड़ी चाय की दुकान पर, चाय की वो दुकान, वो टपरियां जिसे लोकतंत्र का असली संसद कहा जाता है, जहां पर हर तबके के लोग, आम और खास लोग, गली मोहल्ले से लेकर दुनिया जहान के छोटे बड़े मुद्दों पर गंभीर बहस और चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं, संभल जिले का चंदोसी विधानसभा सीट से यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी यहाँ से विधायक हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इस समय यहाँ पर चाय की टपरी पर मौजूद हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर शिक्षाविद हैं, तमाम बीजेपी नेता हैं, किसान नेता हैं, हर तबके के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर क्या है जनता की राय। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विशाल चौहान है। 2027 के चुनाव की तैयारियां हो गई हैं, जनता ने भी रिपोर्ट कार्ड बना लिया है नेताओं का। अब किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा से चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से जनता उन्हीं को चुनेगी, क्योंकि एक पार्टी और स्वयं मुख्यमंत्री की विचारधारा राष्ट्रवाद और समाज के लिए, समाज के हित के लिए उससे ओतप्रोत है। तो निश्चित रूप से ये दिखता है कि एक पार्टी और एक सरकार समाज के लिए और उस तबके के लिए काम कर रही है जिसके बारे में कभी किसी सरकार ने, किसी अन्य पार्टी ने कभी नहीं सोचा। मुद्दा क्या होगा? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होगा या विकास का मुद्दा होगा? देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल सरकार के रूप में काम करता है तो उसके पास तमाम मुद्दे होते हैं। विकास तो प्राथमिकता पर होता ही होता है, उसके साथ साथ तमाम वो सारी चीजें होती हैं जो जिसमें जनहित छुपा हुआ होता है। जिसमें जनहित छुपा है वो सभी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी मुद्दे सरकार के हैं। चंदोसी विधानसभा सीट से जो बीजेपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, 5 बार के विधायक हैं, कितना विकास हुआ चंदोसी में? देखिए, आप पहले पाते होंगे कि आप प्राथमिक विद्यालय जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, आज उन प्राथमिक विद्यालय को देखिए, जगह जगह पीएम श्री विद्यालय, सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए, बच्चों के लिए सुविधाएं, मिड डे मील, खाने का, आप स्वास्थ्य सुविधाओं में देखिए जगह जगह। और जहां कोरोना में आपने देखा ऑक्सीजन की वजह से तमाम लोगों की मृत्यु हुई, तो ऑक्सीजन के लिए संभल में उनका प्लांट लगाया गया है। अभी यहाँ डायलिसिस यूनिट बन रही है चंदौसी में और इस हॉस्पिटल का विस्तार, तमाम 100 से ऊपर बेड का अस्पताल यहाँ बनाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सड़क की दृष्टि से देखेंगे, गंगा एक्सप्रेस वे बना है, मुरादाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे बना है, ये हाईवे बना है और तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य मार्ग बन रहे हैं। और जो स्थानीय जनता है उसका ये कहना है कि शहर की सड़कें बदहाल है, जो विकास हुआ है सिर्फ कागजों में विकास हुआ है और संभल में खास तौर से पूरा जो लोकसभा है यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है। देखिए, ये कहना गलत है। आप ये कैथल की तरफ जाएंगे जहां कभी आज तक 50 साल में कभी सड़कें नहीं पड़ी, वहां आप देखिए सभी चौड़ी चौड़ी सड़कें, वहां गांव से एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। आप रीट की तरफ देखिए, आप इधर अकरोली की साइड आप देखिए, तमाम तरह की यहाँ विकास हुए। और दूसरी बात, कानून व्यवस्था के लिए आप देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगभग 10 अलग अलग चौकियां बना दी गई। तो और कौन सा विकास होता है? मैं समझता हूं हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। चंदोसी में क्या स्थिति रही? देखिए, चंदोसी में निश्चित रूप से बहुत मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। योगी जी फिर आ रहे हैं? योगी निश्चित रूप से, योगी जी 2027 में आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है, जिला अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संभल जनपद का। देखिए, आप व्यापारी हैं, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे किए गए हैं सरकार की तरफ से। वो दावे कितने सही हैं? और 27 का चुनाव जैसे पास में आ गया है, तो ये चुनाव को लेकर आप जो बड़े वादे किए जा रहे हैं, सरकार का एक दावा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सरकार हर मुद्दे पर फेल है, सरकार जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कहना तो ये है कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, देखिए, जब से आदित्यनाथ योगी जी ने उत्तर प्रदेश शासन को संभाला है, जब से व्यापारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। किसी प्रकार से कोई भी गुंडागर्दी किसी भी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है। जबकि हमारा संभल जिला बहुत ही ज्यादा ऐसा जिला है, संवेदनशील जिला है, लेकिन किसी प्रकार से किसी भी व्यापारी के साथ कोई अनहोनी घटना प्रकाश में नहीं आई है। तो सुरक्षा की दृष्टि से तो हम बहुत मजबूत हैं।
लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि अभी एक विकास के कार्यक्रम को लेके एक ये दुकानों को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें लगभग संभल जनपद के 500 से ज्यादा व्यापारी बिल्कुल पैदल हो गए। आज उनके पुनर्वास की कोई योजना किसी भी प्रकार से किसी भी जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन पर नहीं है। तो मेरा इस माध्यम से, इस जीटीवी के इस चुनावी हलचल के मामले से मेरा ये कहना है कि उन व्यापारियों को जो आज बिल्कुल सड़क पर है और अपना व्यापार 30-30 साल 40 साल से कर रहे थे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। दूसरा एक विषय और कहना चाहूंगा कि FSSAI जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, उसमें शासन आदेश है कि जो लाइसेंस है वो फॉर एवर के लिए बना दिए गए हैं, लेकिन विभाग और पोर्टल दोनों प्रेशर कर रहा है कि वो लाइसेंस रिन्यू कराई जाए। तो मेरा ये मानना है कि उस ढील को, उस चीज से व्यापारी का शोषण होता है, वो शोषण तुरंत बंद किया जाना चाहिए। किसान नेता जुड़े हमारे साथ में बात करेंगे। सरकार का दावा है कि वो किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों के लिए कितने दावे जो किए गए हैं वो कितने खरे, तो सीधी बात करेंगे, आप बताइए। दावे जो हैं बिल्कुल खोखले हैं। अभी इन्होंने प्रधानमंत्री बीमा कृषि बीमा योजना लगाई थी, उसका CAG रिपोर्ट बता रही है कि 80% तो उससे बीमा कंपनी को फायदा है और 10% किसानों को मिल रहा है। रही बात अपने जिले की, तो यहाँ पे एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाया था, उसकी आज तक बाउंड्री नहीं बनी है। उसमें 7 साइंटिस्ट होने चाहिए, तो 4 साइंटिस्ट हैं और एक होम साइंस की साइंटिस्ट होनी चाहिए, जो कि जो है महिलाओं को जो है रोजगार प्रेरित करा सके, उसकी व्यवस्था भी नहीं है। और अभी कोई उसमें साइंटिस्ट 7 की जगह 4 ही हैं और बाउंड्री बनी नहीं है। और 27 के चुनाव का बिगुल बच चुका है। किसान कितना साथ है सरकार के, किसान किस मुद्दे पे वोट देगा, क्या सरकार बनेगी अभी? किसान सरकार के साथ नहीं रहेगा। वजह क्या है? वजह ये, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, टाइम पे खाद नहीं मिल रहा, जो पैदा कर रहा है उसका भाव नहीं मिल रहा, तो किसान क्यों देगा वोट भाई? तो योगी जी की जगह कौन आ रहे हैं? अब जो भी कोई आएगा, पार्टियों को वोट नहीं देंगे किसान इंडिविजुअल अब जो है अपना नाराजगी विधायक से है, सरकार से, योगी से, मोदी जी से? सरकार से, मोदी जी से। वादे इन्होंने करे हैं। अच्छा, लोकल लेवल पे कितना काम हुआ? लोकल लेवल पे 40% काम हुआ, जो वादे करे उसके 40% काम हुआ है। चाहे कि यहाँ पर ये दुकान है और यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, सभी तबके के आम और खास लोग यहाँ पर हैं, तो बड़ा मुद्दा इस समय क्या है? क्योंकि चुनाव तो इस समय नजदीक आ गए हैं, तैयारी हो रही है, जनता ने भी रिपोर्ट कार्ड बना लिया है, आप कितने संतुष्ट हैं? इस सरकार के जो वायदे थे, योगी जी का जो विजन था राम राज, उस कल्पना पर जनता उनके साथ गई थी। लेकिन अकेले योगी जी के ईमानदार होने से या अकेले मोदी जी के ईमानदार होने से रामराज की कल्पना साकार नहीं हो पाएगी। इसमें जो और दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी सहयोग अपेक्षित है। और योगी जी को चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने सरकारी अधिकारियों की और कर्मचारियों की जांच कराई, उसी प्रकार से जो उनके विधायक हैं, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनके मंत्री हैं, उनका भी जांच करा लें। एक उनके परिवार के स्वयं जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके परिवार के आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लें और सिंगल क्लिक पे उन्हें पता लग जाएगी कि उनके कार्यकाल में उनका कितना विकास हुआ और जनता का कितना विकास हुआ। जैसे आपके चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से, यहाँ से यूपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं गुलाब देवी, 5 बार की विधायक हैं, 2 बार मंत्री बन चुकी हैं, तो आपके अपने लोकल लेवल पे यहाँ पे कितना विकास हुआ, संतुष्ट हैं उससे? देखिए, आप स्वयं यहाँ के रहने वाले हैं और इसमें हमसे ज्यादा तो आप भी बता सकते हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जो काम करना चाहिए था, उस काम के अलावा उन्होंने सारे काम किए। जो जिम्मेदारी जनता ने उन्हें दी थी यहाँ विकास के लिए, शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए, सड़कों के लिए, आम आदमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए, वो काम नहीं कर रहे। वो इसके अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं। सरकार आ रही है 2027 में? देखिए, सरकार का आकलन तो ये अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार चुनाव में महिला आरक्षण का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आपके मन में क्या है, सरकार बनेगी या नहीं? आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, मेरे अकेले जाने से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ आजकल, जो भारत की हमारे उत्तर प्रदेश की बहनें और बेटियां हैं, उनके मन में भी अपनी भागीदारी लेने के लिए उनकी इच्छाएं जागृत हो चुकी हैं। और महिला आरक्षण का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा होने वाला है। आदि आबादी को सिर्फ आरक्षण को कह देने मात्र से सरकार नहीं बनेगी, नई सरकार बदलेगी। 27 के चुनाव में ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और जो इन आदि आबादी के लिए साथ लेके चलेगा सरकार, उसी की बनेगी।
खाली ये बात कह देने से कि हम संविधान में आरक्षण बिल लाए, इससे काम नहीं चलने वाला है। आप देखिए कि अभी पंचायतों को चुनाव आने वाले हैं। मैं योगी जी से मांग करना चाहता हूं और योगी जी से अपेक्षाएं भी हैं उत्तर प्रदेश की बहनों और बेटियों के लिए कि नगर पंचायत के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दें। उनकी भागीदारी के बराबर 33% की कहाँ जरूरत है। आप शिक्षाविद रहे हैं, अभी तमाम पीछे ऐसे मामले आए कि जो परीक्षाएं थी, पेपर लीक हुए, नौजवानों में बड़ी नाराजगी रही, सरकार को इस मुद्दे पर घेरा गया। क्या कहना चाहेंगे इस मामले? मेरे हिसाब से जो पेपर लीक हुए हैं, इससे हमारे जो युवा छात्र हैं उनको बहुत ठेस पहुंची है। सरकार को कोई ठोस कदम उठाकर इस वीकनेस को दूर करना चाहिए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हिसाब से जो हमारे उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हो रही हैं वो सुचितापूर्ण हो रही हैं, लेकिन सेंटर में जो अभी ये नीट की और यूजीसी की और जो ये परीक्षा हुई है, इनमें जो घपले हुए हैं, इसे कहीं ना कहीं हमें अब इस प्रणाली को बदलना चाहिए। और जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिमांड है, प्रस्ताव है कि जो हमारे एकेडमिक कैरियर है उसको भी उसमें इंक्लूड करें और साथ में जो प्रवेश परीक्षा है उन दोनों को नंबर को हम इंक्लूड करें, तो हमारा एक सही जो चयन होगा वो होगा। चंदौसी विधानसभा सीट से यहाँ से माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हैं, तो आपके चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ, क्या आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, माननीय मंत्री महोदया अगर और थोड़ा मेहनत करती तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुल सकता था, एक मेडिकल कॉलेज खुल सकता था। अगर माननीय मंत्री महोदय थोड़ा मेहनत कर लें और हमारा अधिकारी मेहनत कर लें तो हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है, तो एम्स जो प्रस्तावित है वो चंदौसी और उसके आसपास आ सकता है। मेरे हिसाब से बेरोजगारी और स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, ये तीन बड़े मुद्दे अब आगे युवा शक्ति और आम पब्लिक के बीच में आएंगे। क्या ये माना जाए कि इस मामले में शिक्षा मंत्री ने गंभीरता से प्रयास नहीं किए, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? मेरे हिसाब से जितना प्रयास होना चाहिए था वो प्रयास उस स्तर पर नहीं हुए, क्योंकि कोई राजकीय महाविद्यालय, कोई राजकीय इंटर कॉलेज चंदौसी और भले ही देवपुरा में खुल गया एक महाविद्यालय, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए क्या मिला? चंदौसी की वो माननीय विधायिका हैं और लंबे समय से हैं, उनको और मेहनत करके यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर खुलवाना चाहिए। 27 में योगी जी आ रहे हैं। योगी जी की अपनी छवि तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो उनके और प्रतिनिधि हैं, अगर उन्होंने मेहनत नहीं करी तो हो सकता है कि टक्कर बहुत संघर्ष में हो जाएगी।